उतरे हुए हैं। और एक ये भी कोशिश की गई थी कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग और कला के क्षेत्र और एकेडमिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों ने इकट्ठा आकर भी उन्होंने अपनी भूमिका यहाँ पर प्रकट की है। इसके पहले कि श्री विवेक ओबेरॉय इन सबकी ओर से बाजू में बैठे हुए हैं श्री डॉक्टर अभय पेठे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, श्री कौशल इनामदार हमारे मध्य में हैं, महाराष्ट्र के अभिनेता हैं हमारे मध्य में हैं, प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री अशोक की लड़ाई में अपने आप जो एकदम से तैयार कूद कर सामने आए हैं, ऐसे श्री विवेक अग्निहोत्री, हमारे निदेशक और साहित्यकार नाटककार श्री अक्षयादित्य लामा, ये भी हमारे मध्य में आने वाले हैं, और फिल्म निर्माता और निदेशक श्री रवि राय, ये भी हमारे मध्य में आएंगे। इनके अलावा कुछ लोगों ने अपनी अनुपस्थिति होते हुए भी श्री नरेंद्र मोदी जी की फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर स्नेहलता देशमुख, वस्तु संग्रहालय शास्त्र के जाने माने तज्ञ डॉक्टर सदाशिव गोरखदास द्विवेदी, मराठी के जाने माने नाटककार और निदेशक अभिराम भड़कमकर, गुजराती साहित्यकार बहुत बड़े बुजुर्ग और जाने माने। Good afternoon, everybody. The nation is passing through an extremely difficult and challenging situation. The grave crisis of leadership is for everybody to see. Shri Narendra Modi ji has proved his ability to give good governance and ensure all-round development of all sections of society. On this backdrop, we, all of us present here, wholeheartedly endorse the candidature of Shri Narendra Modi for the Prime Ministership of India. We appeal to all voters to support Shri Narendra Modi ji and vote accordingly in the ensuing elections. Thank you. Friends, Vivek Agnihotri, मनोज जोशी, दुर्गा, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और कुछ चंद दिन पहले कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने एक अपील जारी की थी। हम उस अपील का खंडन करते हैं क्योंकि वो अपील सेकुलरिज्म के नाम की आड़ में उन्होंने गलत प्रचार करने की कोशिश की। हमने उन्हें खुला चैलेंज दिया, इनफैक्ट शायना भी एक प्रोग्राम में थी हमारे साथ, कि अगर आप में दम है और अगर आप में मादा है और अगर आप में ताकत है और अगर आप में ऑनेस्टी है तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके बताइए कि कौन सी पार्टी सेकुलर है और कौन सी सेकुलर पार्टी की आप बात करते हैं। उनमें कोई, उनके पास कोई जवाब नहीं है और नहीं भी था। और दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा, जो हमारे इंडस्ट्री के हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपील जारी की, कि आपके इस अपील में जो आप कहते हैं कि इंडस्ट्री की अपील है, तीस्ता सितलवाद क्या कर रही है? इसी कारण की वजह से हम इस बात पे आ गए, इस बात के आधार पे आ गए कि अगर कुछ चंद लोगों ने मोदी के नाम पे अपनी दुकानें चलाई हैं, चाहे वो अंशुम रजावली हो, चाहे वो तीस्ता सितलवाद हो, तीस्ता सितलवाद का हमारी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो दे स्टैंड एक्सपोज्ड एंड बिलीव मी, lots and lots of people, nearly 1 lakh people have reacted to Vivek Agnihotri's blog. People have reacted to my blog, and more than a lakh of them, entire industry, most of them is out and out to support Modi, and we have no qualms about that, and we don't shy away by saying that Modi is the most secular person we have in this country, and we deserve a Prime Minister who is Modi. Thank you. जैसा अशोक जी ने कहा कि कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी, काफी लोग कह रहे हैं कि देश को बहुत गंभीर खतरा है। तो मैंने सोचने की कोशिश की ऐसा कौन सा गंभीर खतरा है, तो मेरे ख्याल से वो लोग सही कह रहे हैं। देश को जो आज सबसे बड़ा खतरा है वो है अपने स्वाभिमान का। देश को सबसे बड़ा खतरा है अपने आप पे बिलीव करने का। 15 करोड़ फर्स्ट और ट्रेवल किया छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, किसी प्रोजेक्ट के चक्कर में। आप जहां जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, लोगों की एक ही शिकायत है कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है। बॉम्बे में ताज पे अटैक हुआ था, 10-15 दिन तक ऐसा लगता था इस कंपनी का कोई सीईओ नहीं है, इस कंट्री का कोई सीईओ नहीं है। जब निर्भया का केस हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी खड़े होकर नहीं बोला। क्या आप सोच सकते हैं 2014 में किसी सिविलाइज्ड कंट्री में आज की तारीख में ऐसा कोई केस हो और वहां का प्रेसिडेंट या वहां का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर अपने देश की जनता को कम से कम उद्बोधित न करे? तो जो एक लीडरशिप की जो डेफिशिएंसी है, एंड आई सॉ, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें श्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं चाहे हार जाऊं
चाहे मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, लेकिन मैं लोगों को अपीस करने के लिए धोखा देने का पाप नहीं कर सकता हूं। और मेरा ऐसे ही आदमी को सपोर्ट करना चाहता हूं जो कम से कम ऑनेस्टली, फियरलेसली बात करता हूं। एंड माई सपोर्ट इज फॉर मिस्टर मोदी एज अ लीडर ऑफ दिस कंट्री। इस समय 3 गांधी है और एक सक्षम आंधी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये एक ऐसा नेता है जो नेता सर्वधर्म से ऊपर एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला, जिसकी निष्ठा है केवल जन समुदायों के सुख और उन सुखों की व्यवस्था कैसी की जाए, और यही इस नेता का धर्म है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है कि इस सेक्युलरवाद की जो बातें करके लोगों को बांटा है, भाषावाद, प्रांतवाद, सारे वादों के लेकर जिस तरह से बांटा हुआ है इस देश को, और इस देश को अगर कोई सक्षम नेतृत्व यदि है आज की तारीख में, तो वो है नरेंद्र मोदी। और वो इस देश की जो छवि है वो सारे विश्व के सामने ऐसी सशक्त करके दिखाएगा, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं देश की सारी जनता को अपील करता हूं कि इस बार ऐसा ही सक्षम नेतृत्व हमें चाहिए, ऐसा बैकबोन चाहिए कि इस देश पर वक्र दृष्टि करके कोई भी आंख हमें देख न सके। थैंक यू, धन्यवाद। I'm going to take 2 minutes, about 30 seconds. It's not possible to express myself. मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी कंपनी है जो बहुत बड़ा काम करने की इच्छा रखती है और बल भी है। हम हमारे भारत के जो संगीत को पूरे जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और इसी संदर्भ में हम कम से कम 65 ऐसे छोटे बड़े शहरों में काम करने का मौका मिलता है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, अनुभव इकट्ठा होते हैं। जब भी हम पूरे देश में घूमते हैं तो जब भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या बाकी भारतीय संगीत का जब माहौल होता है तो बहुत सारे लोग सामने आते हैं, हेल्प करने आते हैं। लेकिन हमारी जो एक हमेशा से हमने सरकार को ये कहा है कि जो सारे जो लाइसेंसेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसके अनुभव क्या है। गुड गवर्नेंस है क्या? पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इंटेलिजेंट आप महसूस करते हैं अपने आप को। गुड गवर्नेंस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप चाहिए एक महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आपको एक परमिशन चाहिए होगा क्लासिकल म्यूजिक के लिए, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। हाल ही में पुणे में किया 4 क्लासिकल वोकलिस्ट के साथ। मुझे लास्ट में अजीत पवार जी को फोन करना पड़ा कि प्लीज मुझे जरा हेल्प करिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप गुजरात में जाइए, गुजरात में आपको 1 विंडो ऑल लाइसेंसेस मिलते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सबमिट करिए, आपको बोलेंगे 3 बजे आइए, आपकी ये आपका ये पूरे लाइसेंस है। आपको लेकिन उनके लॉज के अगेंस्ट आपको बाकी की सारी मुद्दों पे आपको यू हैव टू अबाइड बाय। कहेंगे 4,500 लोग हैं तो उनको कहेंगे कि आप 9:45 बजे खत्म करिए, हमारी तरफ से फायर एम्बुलेंस रहेगा, ये रहेगा, वो सारे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इस चीज को। तो ये जो सपोर्ट है ये छोटी चीज है, ये सिक्योरिटी की चीजें हैं, ये बल्कि मैं कहती हूँ कि एक केयरिंग है कि लोगों के प्रति जो फायर का है या जो एम्बुलेंस है गवर्नमेंट की तरफ से खड़े रहेंगे, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ये उनकी तरफ से एक व्यवस्था है जो एक बिल्कुल एक मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। दूसरी चीज, हमने अहमदाबाद में एक शो किया जहाँ पे 8,500 लोग थे क्लासिकल म्यूजिक के लिए। वहाँ पे मंत्री आए थे, सांस्कृतिक मंत्री। आप अक्सर देखेंगे कि कोई राज्यपाल आते हैं या मंत्री आते हैं तो बिल्कुल 5 मिनट आएंगे, 15 मिनट आएंगे, आपके ऊपर बहुत एहसान जता के जाएंगे कि हम आपके बहुत बिजी शेड्यूल में से आए, चले गए। वहां पे कल्चर मिनिस्टर आए, क्योंकि मुझे भी अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, इतनी ज्यादा भीड़ थी तो मुझे चलकर जाना पड़ा। देखा मेरे पीछे पीछे मंत्री जी भी चले आ रहे। इट वॉज समथिंग दैट वॉज लॉ वॉज फॉर एवरीबडी, जबकि मैंने खुद प्रोड्यूस किया था लेकिन मेरी गाड़ी अंदर जाने का चांस नहीं था। वो
6.5 घंटे कॉन्सर्ट चला, पूरे 6.5 घंटे बैठे और लास्ट 15 मिनट के पहले उन्होंने कहा अगर इतनी इस जनता को अगर हमारे भारतीय संगीत इतना पसंद है तो अभी हम 2 क्लासिकल म्यूजिक के फेस्टिवल्स अनाउंस यही करते हैं। और मैं बताऊं, उन्होंने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, ऑलरेडी कर डाली वो 2 फेस्टिवल। एक अहमदाबाद में हुआ, एक सूरत में हुआ, एक राजकोट में हुआ। और ये मेरे अनुभव है, इनसे मैं, आप कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, वी शुड टेक प्राइड इन बीइंग इंडियन। व्हाट इज इंडियन? लैंग्वेज इज नॉट इंडियन। अगर सिर्फ इंग्लिश, अगर लैंग्वेज इज डेफिनेटली नॉट इंडियन, तो फिर सिर्फ इंग्लैंड के पास होना चाहिए था। अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, पूरे यूरोप में बोलते हैं, हम इंडिया में बोलते हैं। खाना पीना भी किसी राष्ट्र की धरोहर नहीं है, संस्कृति। और संस्कृति का जो बहुत बड़ा एक अहम भाग है वो है हमारे देश का संगीत। और अगर इस देश को अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं है तो ऐसी सरकार को मैं अपना वोट नहीं दूंगी। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज जो नरेंद्र मोदी जी के साथ लगी है, मेरे कुछ पर्सनल अनुभव है, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ फोन पे वार्तालाप हुई है, तो उनकी जो भाषा में, उनकी जो सोच में जो भारतीयता टपकती है, जो हम सोचते हैं कि भारतीय होने में गर्व है, तो उनकी भाषा में, सोच में, उनके जो एक विजन है जो इस देश के लिए उन्होंने रखा है, जिसमें संस्कृति के लिए भी अपनी एक जगह है, ऐसे शख्स के लिए, ऐसे लीडर के लिए जो उन्होंने अपनी मेहनत से ये जगह बनाई है, ऐसे ही शख्स, ऐसे ही एक नेता नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं कहूँगी उनको, कि बहुत अरसे के बाद भारत को एक लीडर मिला है, ऐसे महान नेता को मेरा वोट चाहता है। थैंक यू।